शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में हो चुका है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एसेट्स है जो कि शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड ये सब आ रहे हैं तो वो 12 मंथ से अगर ज्यादा के लिए होल्ड करे तो वो लॉन्ग टर्म। हाउस, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, प्लॉट, अगर इसको अपन 24 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं, मतलब ज्यादा 2 साल से ज्यादा के लिए रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और सिल्वर, गोल्ड, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी जो भी है हमारे पास, उसको हम अगर 36 मंथ से ज्यादा के लिए रख रहे हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं हूँ, मेरे पास एक हाउस है जो कि मैंने खरीदा था 2011 में, और अब 2024 में मैं उसको बेचना चाहती हूँ, तो ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हुआ, क्योंकि 24 मंथ से ज्यादा के लिए मैंने रखा है। वो ऑब्वियसली कितने साल हो गए मेरे को वो रखे हुए, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल में जाएगा। अगर भाई मैंने 2011 में परचेज किया होता और 2012 में मैं बेच देती तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता। तो ये मेरा उस तरीके से कैलकुलेट होता जो मैंने आपको बताया, लाइक सेल्स कंसिडरेशन, लेक्स एक्विजिशन, डायरेक्ट अमाउंट माइनस कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अलग है, मतलब बहुत ही ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ है चीजें जो कि अपन को बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में हम बेच रहे हैं वो अमाउंट को तो लिखेंगे, उसके बाद लेस करेंगे। हमने ट्रांसफर करने में कोई एक्सपेंस किया होगा, तो कोई ब्रोकरेज वगैरह का, तो माइनस करेंगे वो, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दो चीजें जो कि आपको समझनी है। उसके बाद कैपिटल गेन में कुछ रखा ही नहीं है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप एक बार ये समझ लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो मैं इसको ना एक कॉपी पेन लेके समझाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक। सबसे पहले वी विल डिस्कस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये होता क्या है समझो। अगर तुमने कुछ परचेस किया है, होम वगैरह, कुछ भी लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, ठीक है, उसमें अगर तुम कुछ इम्प्रूवमेंट करा रहे हो, इम्प्रूवमेंट यानी कि कुछ चीज ठीक करा रहे हो, जैसे कि बैकयार्ड ठीक करा रहे हो, या फिर कुछ पेंट करा रहे हो, पुट्टी करा रहे हो, या फिर तुम कुछ भी करा रहे हो, तो वो क्या होगा तुम्हारा इम्प्रूवमेंट। और अगर उसमें पैसा लग रहा है तो फिर वो तुम खर्चा समझ के माइनस कर लेना है जो भी तुम सेल कर रहे हो उसमें। तो देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये हो जाता है नील, ठीक। क्योंकि अगर ये बिफोर 1 अप्रैल 2001 से, भाई इतने दिन पुराना है, लाइक 1991 में अगर तुमने कुछ कराया है इम्प्रूवमेंट, तो भाई उसका खर्चा तुमको डिडक्ट नहीं करना है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया है। और अगर आफ्टर हो रहा है, मतलब 1/4/2001 के बाद अगर तुम कुछ खर्चा कर रहे हो, तो उसका कैलकुलेट करने का कुछ तरीका है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझ। देखो, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल। तुमने एक हाउस परचेज़ किया है 2009 में 2 लाख का, उसको सेल कर रहे हो 2020 में 5 लाख का, और बीच में उसमें इम्प्रूवमेंट भी कराया है या फिर कुछ कमरा वगैरह कुछ भी बनवाया है 2010 में, उसको खर्चा आया है 50,000 का। तो देखो, क्वेश्चन आपको ऐसा ही बोलेगा कुछ कुछ। तो कैसे कैलकुलेट करना है, अब देखो सबसे पहले तुमको देखना है डेट, कि तुमने कब कराया है इम्प्रूवमेंट। 2010 में, मतलब ये 2001 के बाद का है। 2001 के बाद का है मतलब 1/4/2001 के बाद का है, तो तुमको क्या करना है, ये कैलकुलेट होगा। अगर ये 1991 में कराया होता या 1992 में कराया होता तो तुम्हारा कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। तो इसको कैसे करते हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इस केस में था तुम्हारा 50,000, ठीक। उसके बाद करेंगे CII ऑफ द ईयर ट्रांसफर। CII क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो ये समझो क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, मतलब देखो भाई तुमने 50,000 में 2010 में कराया, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण 2020 में वो 50 लाख की 50,000 की वैल्यू कितनी पहुंच गई होगी वो तुमको पता लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इंडेक्स करते हैं, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, माइनस कर देते हैं इम्प्रूवमेंट और एक्विजिशन का कॉस्ट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें इतना ज्यादा इन्फ्लेशन का भार नहीं पड़ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा ही टाइम हो जाता है, उसके कारण हमको इंडेक्स निकालना पड़ता है ताकि एग्जैक्ट अमाउंट पता चल सके। लाइक 50,000 उस टाइम पे था, लाइक गोल्ड की वैल्यू अगर आप तुम देखोगे तो 2010 में था लगभग 10,000 20,000 ऐसा था, है ना, तोला। अब कितना हो गया, 1,10,000, 1 लाख, ये वेरी करते रहते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन है।
तो वही अपन को पता लगाना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डायरेक्ट ले लेते हैं, वो भी कब लेंगे जब 1/4/2001 के बाद का हो, पहले का होगा तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इसमें अपन ट्रांसफर कब कर रहे हैं 2020 में, है ना। उसके बाद डिवाइडेड बाय करते हैं CII ऑफ द ईयर इन विच द इम्प्रूवमेंट हैज डन बाय द SSC और प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर यानी कि अगर तुमको कोई गिफ्ट में मिल रहा है तो वो तुम्हारे लिए तो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन तुम प्रीवियस ओनर का भी ले सकते हो। जिस साल में तुमको प्रीवियस ओनर ने ट्रांसफर किया है या फिर जिस साल में तुमने उसको खरीदा है, तुम वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि और तुमको क्लियरिटी आए। एक बार ऐसा ओवरव्यू देख लो कि कैसे होता है, क्या होता है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो ले लिया आपने ये। अब CII वैल्यू ये निकालेंगे कहाँ से, ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से। तो CII वैल्यू के लिए हम देखते हैं ये चार्ट, हियर यू कैन गो, ठीक है। देखो, तो ये है CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। तो देखो 2001 से 2002 के लिए है 100, फिर 2002 से 3 के लिए है 105, 3 से 4 के लिए है 109। तो ये वेरी करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। और डोंट वरी, ये क्वेश्चन में पता रहता है, मतलब दिया रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है कि CII वैल्यू इतनी है, CII वैल्यू 2005 की इतनी है, 2006 की इतनी है, तो वो दिया रहेगा। तुमको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे कि 2021-22 का है 315, 1920 का 289। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि तुमको CII वैल्यू 2008-2009 का 137 है, ऐसे दिया रहेगा। जो भी तुमको डाटा रहेगा ना उसके हिसाब से दिया रहेगा, ठीक। तो देखो, अब CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर का कितना होगा, 2020 में ट्रांसफ़र हुआ है 301, ठीक। और SSC को कब मिला है ये 2009 में। तो 9 एंड 10 का देखेंगे कि कब मिला है हमको, 9 एंड 10 का मिला है 148 को, डिवाइडेड बाय 148। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। याद रखना, ये सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे ये नहीं लगता है। देखो, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तुमको, नहीं समझ आया होगा एक बार रिवाइंड करके देख लो। बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, बस ये समझना है तुमको कि क्या होता है, ठीक। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर बिफोर 1/4/2001 से लिया है तो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो नहीं मिलता। अगर शॉर्ट टर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे, जो 50,000 है 50,000 का डायरेक्ट अमाउंट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारी, जो कि है 50,000 इन केस ऑफ दैट, फिर जो भी हमने ट्रांसफर किया है, जिस साल में हमने बेचा है उसका अमाउंट लेंगे ऊपर, और जिस साल में हमने उसे खरीदा था उसका अमाउंट लेंगे नीचे। ये याद रखना, हमने जो बेच रहे हैं वो ऊपर आएगा और जिस समय में हमने खरीदा है वो नीचे आएगा। बस के लिए देखो, इसके लिए भी वही है, बिफोर और आफ्टर। लेकिन उसमें बिफोर में क्या करते हैं, नील ले लेते हैं, मतलब कुछ अमाउंट ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर 1/4/2001 के पहले है तो क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अभी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, देखो फेयर मार्केट वैल्यू वो होता है अगर जो हमने खरीदा, लेट सपोज हमारा नेबर था, हमको कम रेट में जमीन दे दिया, ठीक है, 50,000 में जमीन दे दिया हमको 1991 में, क्योंकि ये बिफोर का बोल रहे हैं तो 1991 में, ठीक है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 1 लाख थी। तो भाई हमको 50,000 कम में मिल गया ना, वो कम वम नहीं देखेगा, सीधा फेयर मार्केट वैल्यू लेना, या फिर जो SSC कॉस्ट कर रहे हैं 50,000 या 1 लाख, ये दोनों में से जो भी हायर है वो अमाउंट आता है, या फिर जो प्रीवियस ओनर ने लिया है जिसमें से जो भी हायर होगा प्रीवियस ओनर का अमाउंट। जो जैसे अगर गिफ्ट से मिला, SSC का अमाउंट कब नहीं लेना है, जब उसको अगर गिफ्ट से मिला है, तो गिफ्ट से मिला है तो उसको ओनर ने, मतलब उसने 50,000 में परचेज किया था समझो, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 1 लाख। तो ये दोनों में से जो भी हायर होगा, मतलब ये तीनों में से अगर जो भी हायर होगा, ये दोनों तो एक, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू और
ये दोनों में से कोई एक, जिनमें से जो भी हायर होगा वो अमाउंट लेना है। अब एक बार मैं इसको एकदम ढंग से समझा रही हूँ, एकदम समझना। फेयर मार्केट वैल्यू वो होता है जो भी हमको एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है। जैसे कोई लैंड है तुम्हारे सिटी में, वो है 1 लाख की, लेकिन तुमको कोई बेच रहा है, चलो 80,000 में दे देता हूँ भाई तुमको, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे रिलेटिव हो, तो मैं तुमको 80,000 में दे देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, बेनिफिट तो हो जाएगा, लेकिन जब तुम सेल करने जाओगे उसको तो तुम फेयर मार्केट वैल्यू ही लोगे 1 लाख का, क्योंकि भाई तुमको मिला है वो सस्ते में, अगर कोई और उसको परचेज करता तो नहीं मिलता उसको सस्ते में। इसलिए समझो, या तो ये ज्यादा होना चाहिए, या फिर जो कॉस्ट ऑफ एसएससी है, जो भी हमने परचेज किया है एक्विजिशन के टाइम में, लाइक अगर मैं 1 लाख का होता फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन मैंने 1,20,000 में खरीदा, क्या करूं भाई, मार्केट वैल्यू भले कम थी उसकी, लेकिन मेरे को वो प्लॉट बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए मैंने उसको 1,20,000 में खरीद लिया। तो भाई तुमको जो भी हायर अमाउंट है वो लेना है, तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें से जो भी हायर होगा वो अमाउंट ले लेना। ठीक है, उसके बाद सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस साल में सेल हो रहा है, एग्जैक्टली जिस साल में सेल हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये याद रखना कि जब भी हम बिफोर 1/4/2001 लेंगे, हमेशा 100 ही लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। देखो बिफोर 1/4/2001 से पहले क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एसएससी और प्रीवियस होना है, दोनों में तीनों में से जो भी हायर है वो इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों में से और लेना है, फिर ये दोनों में से और लेना है। ठीक, या तो एसएससी होगा या तो प्रीवियस ओनर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। गिफ्ट दिया एसएससी को तो एसएससी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा, तो प्रीवियस ओनर का आ जाएगा। ठीक, सीआईआई ऑफ द ईयर ट्रांसफर, जिस साल में ट्रांसफर हो रहा है उस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100, 2001 तक का। देखो अब बोल रहा है आफ्टर 1/4/2001, जैसे कि 2003 बोल रहा है, 2004 बोल रहा है, 2001 अप्रैल से बाद का बोल रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या ले रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय एसएससी। देखो सम अप करके बता रही हूँ, बिफोर है आफ्टर, बस यही कंसीडर करना रहता है, बाकी सब आपका लगभग सेम ही रहेगा कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, एसएससी का अमाउंट क्या है, दोनों में से जो भी हायर हो, या तो फेयर मार्केट वैल्यू और प्रीवियस ओनर, ये दोनों में से जो भी हायर हो, ठीक है, उसका अमाउंट ले लेना है, इनटू सीआईआई वैल्यू जिस साल में ट्रांसफर कर रहे हो, डिवाइडेड बाय जिस साल में एक्वायर कर रहे हो उस साल का। जैसे 2003 में एक्वायर कर रहे हो तो उसका लेना है, 2004 में एक्वायर कर रहे हो तो उसका लेना है, लेकिन बिफोर में क्या रहना है, 100 ही लेगा, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं लेंगे बिफोर वाले में। आफ्टर वाले में जितना अमाउंट दिया होगा 2003 या 4 में उसको लेना है। ठीक, अब देखो टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, सेल्स वैल्यू जो भी है वो लिख देंगे, लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो भी हमने ब्रोकरेज वगैरह पे किया है, किस कोई भी एक्सपेंस ट्रांसफर करने में, तो वो पे करेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये, उसके बाद आ जाएगा, ये तीनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देखो अगर तुमको ये प्रॉब्लम हो रही हो कि ये क्यों माइनस कर रहे हैं, तो भाई ये तुम्हारे लिए छूट है, जो सेल कर रहे हैं ना उसके लिए छूट है, इस पे ये अमाउंट पे टैक्स लगता है, ये अमाउंट हमारे लिए, इतना अमाउंट हमको पे नहीं करना होगा, जितना भी ये होगा टोटल सम अप, उसको जितना में हम बेचे उससे माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज 18 लाख हम बेचे हैं, ठीक है, 18 लाख में हम बेचे हैं कोई भी प्लॉट को, 8 लाख रुपीज उसका टोटल आया है इन सब का करके। ठीक है, मतलब ट्रांसफर करने में, इम्प्रूवमेंट करने में, एक्विजिशन करने में, सब चीज कैलकुलेट करने के बाद ना, तो जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 10 लाख का, उसी में ही तुमको टैक्स देना है। ठीक, तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझ आया एक बार रिपीट कर लो, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्वेश्चंस, जो कि आपको 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।